लेक्चर के अंदर हम केवल 2 टेबल करेंगे और वो दोनों टेबल याद भी करनी है हमें साथ साथ, क्योंकि अगर टेबल हमें याद होगी तो आगे जैसे फंक्शन याद करने हैं तो हमें बार बार एक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार टेबल याद होने से हमें इजीली जो है एलिमेंट्स के मोस्टली फंक्शंस याद हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रेस एलिमेंट्स क्या हैं, या फिर इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, हार्मोन इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। उसके बाद हमने इसेंशियल को 2 टाइप में बांट दिया था, बल्क एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। बल्क एलिमेंट्स हमने बताई थी भाई जो हमें हाई कंसंट्रेशन के अंदर चाहिए, और ट्रेस एलिमेंट्स हमने बताए थे भी जो स्मॉल कंसंट्रेशन के अंदर चाहिए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक क्लासिफिकेशन करेंगे कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको किस प्रकार से कैटेगराइज किया जाए, उनकी कंसंट्रेशन के बेसिस पर, या फिर कितनी अमाउंट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। उसके बाद फिर मैं आपको एक और टेबल बताऊंगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम केवल 2 टेबल करेंगे और वो दोनों टेबल याद भी करनी है हमें साथ साथ, क्योंकि अगर टेबल हमें याद होगी तो आगे जैसे फंक्शन याद करने हैं तो हमें बार बार एक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार टेबल याद होने से हमें इजीली जो है एलिमेंट्स के मोस्टली फंक्शंस याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, साइंटिस्ट ने ट्राई किया भाई कि एक ऐसा पैमाना तैयार किया जाए कि जिस पे बेस पर हम ये बता सकें कि कितनी कंसंट्रेशन के अंदर कितना एलिमेंट किसी भी बॉडी पार्ट को रिक्वायर्ड होता है। तो जब उन्होंने अपनी डिस्कवरीज की तो उन्होंने पाया गया भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर उनकी कंसंट्रेशन कम है, प्लांट्स को उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो ह्यूमन बॉडी को बिल्कुल कम मात्रा में चाहिए, प्लांट्स के अंदर वो है ही नहीं। और कुछ ऐसे थे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, प्लांट्स में उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। मतलब अलग अलग तरह से अलग अलग नज़रिया बनता गया और फिर ये देखा गया कि अगर किसी भी एलिमेंट की कंसंट्रेशन नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो वो फिर इसेंशियल एलिमेंट नहीं रहता है, वो एक प्रकार से उस बॉडी पार्ट के लिए, उस एनिमल के लिए या उस प्लांट के लिए एक टॉक्सिक, एक जहर का काम करने लग जाता है। ठीक है, तो फिर एक आइडिया लगा कि भाई क्यों न हम एक ऐसा क्राइटेरिया तैयार कर दें कि जिसके द्वारा हमें पता लगे कि कौन जो है हमारा एसेंशियल है, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर चाहिए, कौन हमें उससे कम में चाहिए और कौन हमें बिल्कुल कम चाहिए। तो 3 तरह की कैटेगराइजेशन की गई थी उस टाइम पे एसेंशियल एलिमेंट की, बल्क और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, मैक्रोमिनरल्स, और थर्ड है ये ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस को मैंने 2 टाइप में बांट लिया, ट्रेस और अल्ट्रा ट्रेस। तो टोटल भाई जब एसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगराइजेशन की गई तो ये पाया गया जो एसेंशियल एलिमेंट्स है भाई वो लगभग 30 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एसेंशियल एलिमेंट है। पिछले लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूं भाई कि एसेंशियलिटी हम किस बेसिस पर डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द बेसिस फॉर द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट। तो उसके बेसिस पर जब उनके फंक्शंस को देखा गया, एलिमेंट्स के फंक्शंस को देखा गया, तो पाया गया नेचर के अंदर या किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है, लेकिन एसेंशियल एलिमेंट्स रहेंगे 3। ये जो 30 एसेंशियल एलिमेंट्स है बेसिकली फिलहाल हम ये ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग लेकर के चल रही हैं। तो इन 30 एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर 6 एलिमेंट्स जो है उनको कैटेगराइज किया गया बल्क स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अंदर, 5 एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया मैक्रोमिनरल्स के अंदर, और टोटल जो 19 हमारे एलिमेंट्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर। उन 19 एलिमेंट्स में से हमारे जो ट्रेस एलिमेंट हैं वो है लगभग 10 क्या हमारे ट्रेस एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है भाई, और बाकी बच गए हमारे अल्ट्रा ट्रेस। अब अल्ट्रा ट्रेस में भी हमने 2 कैटेगराइजेशन कर ली, एक मेटल्स और दूसरी नॉन मेटल्स। इनके अंदर से 3 हमारी नॉन मेटल्स हैं, फ्लोरीन, आयोडीन और बोरोन, और मेटल्स बच गई हमारी 9 और 3 12, कितनी बच गई हमारी 7 मेटल्स। कौन कौन सी? मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्रोमियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक और सेलेनियम। अब बात आती है कि सर ये एलिमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं, या फिर ये टेबल हम क्यों याद करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है क्योंकि भी जो बल्क है, बल्क का मतलब मैंने पहले बताया कि जिनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए, जो बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उनकी कंसंट्रेशन
ज्यादा अमाउंट ऑफ एलिमेंट रिक्वायर्ड है वो हमारे बल्क एलिमेंट है। इसको जो मैं बता रहा हूँ इसमें 6 एलिमेंट्स है, कौन कौन से, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। अब ऐसे आप एलिमेंट्स को याद रख नहीं सकते ज्यादा टाइम तक, तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना दी है भाई, ठीक है। इसमें हम कैसे याद करेंगे इसको, हरियाणा, चंडीगढ़, नैनीताल और पंजाब सही। अब आप इनके हर एक के फर्स्ट लेटर को देखिए तो वो आपके सारे के सारे क्या है, बल्क एलिमेंट्स है। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, जिसके द्वारा हम छोटे से जो हमारे 6 छोटे से मतलब थोड़े से जो 6 ही एलिमेंट हमारे बल्क एलिमेंट, आप चाहो तो इनको वैसे भी याद रख सकते हो भाई, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। एटॉमिक नंबर 1 है, 6 है, 7 है, 8 है। फास्फोरस का जो हमारा होता है भाई सिलिकॉन फास्फोरस 15 और सल्फर का होता है हमारा 16। आप इसको ऐसे याद ना करके आप इसको ऐसे याद कर सकते हो 1 6 7 8 15 16, मतलब 167। या फिर इसमें याद रखना पड़ेगा आपको पेयर में 1 6 7 8, फिर ये एक दोबारा नहीं है, 15 का पेयर है और ये 16 का पेयर है। इससे आप याद कर लेंगे भाई जो हमारे बल्क स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं। उसके बाद मैक्रो मिनरल्स को आप कैसे याद करेंगे, इसके लिए भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई है भाई, बनाई है। नैनीताल एनी की के मैगी mg काकल, नैनीताल की मैगी काकल मतलब Na सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम का कैल्शियम और कल क्लोरीन। तो ये क्या हो गए हमारे मैक्रो मिनरल्स। अगर आपके पास भी कोई शॉर्ट ट्रिक हो गई तो आप शेयर करेंगे, इससे अच्छी शॉर्ट ट्रिक मेरे को लगी तो वो हम अडॉप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बोला भी था भी एक लेक्चर के अंदर कि अगर आपसे कोई शॉर्ट ट्रिक बने तो आप कमेंट जरूर कीजिए। सिंगल स्टूडेंट का भी कमेंट नहीं आया भाई, ठीक है। इसका मतलब आप ट्राई नहीं कर रहे हो, जो आप देख रहे हो बस दैट्स इनफ। तो अपनी खुद की भी ट्रिक बनाने की कोशिश करो। या इसको आप कैसे याद कर सकते हो भाई, इनका एटॉमिक नंबर इसका कितना है 11, मैग्नीशियम का 12, पोटासियम का क्लोरीन का 17, फिर पोटासियम का 19 और कैल्शियम का 20। आप कैसे याद कर सकते हो 11 12 17 19 20। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो मैक्रो मिनरल्स को। फिर आगे हमारे ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स में भाई आप याद कर सकते हो एलिमेंट्स के जो भी हमारे एटॉमिक नंबर उससे या फिर सिंबल याद कर लेंगे। फिक्यूजन, वनीकट, लिपब्सन। क्या भाई फिक्यूजन, वनीकट, लिपब्सन। इस प्रकार से आयरन, कॉपर, जिंक, वेनेडियम, निकल, कैडमियम, लिथियम, लेड, टिन, ये हमारे हो गए 9 ट्रेस एलिमेंट्स। फिर आ जाते हैं अल्ट्रा ट्रेस के अंदर। अल्ट्रा ट्रेस में नॉन मेटल तो हमें इजीली याद हो जाएंगे। एलोजेंस का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट फ्लोरीन और आयोडीन, और एक हमारा जो 5 एटॉमिक नंबर है वो। बाकी जो मेटल्स हुई, मेटल्स में हमारी कौन होगी, मनमोहन को कार्सी अस्से, ठीक है। मतलब मनमोहन को कार्सी अस से, यानी मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, क्रोमियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम। तो इस प्रकार से भी आप इन एलिमेंट्स को याद कर सकते हो और जरूरी भी है। इसके बाद दूसरी टेबल हम बनाएंगे भाई, जिसके अंदर हम जो है परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि जो बल्क एलिमेंट्स है सबसे हाईयर कंसंट्रेशन में कौन सा चाहिए या परसेंटेज में कौन सा चाहिए, उससे कम परसेंटेज में हमें कौन सी और उससे कम परसेंटेज में हमें कौन सी है वो हम करेंगे। क्लियर है। तो इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं भाई। सबसे पहले हम देख लेते हैं बल्क और कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। क्या जाते हैं हमारे बल्क और कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स।
अब जिसको भैया टेबल याद हो गया ना, स्टार्टिंग वाली मैंने जो बताई है 6, 5 और 19, ये मैंने ऐसे बताए हैं। आप इन 6 और 5 को जोड़ दीजिए, इसमें से एक एलिमेंट को निकाल देंगे हम, ठीक है। बाकी सारे क्या बना देंगे हम, बल्क और कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब एक एलिमेंट वो इसके अंदर से कौन सा निकला है भाई, वो आपको याद रखना है। वो एलिमेंट जो निकला है इसके अंदर से, एक एलिमेंट जो इनके अंदर से निकलेगा भाई, मैग्नीशियम निकलेगा। केवल मैग्नीशियम निकाल देंगे, बाकी सारे कौन हो जाएंगे हमारे, बल्क और एसेंशियल या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जैसे हमने कैसे याद किया भाई जी, हरियाणा, चंडीगढ़, नैनीताल और पंजाब, सही, ये हो गया हमारे 6। फिर उसके बाद हमने याद किया था भाई नैनीताल, यहाँ पे एन लिखा हमने कि मैगी, मैंने बताया मैग्नीशियम को निकाल देंगे, बस मैगी याद नहीं रखना है। मैगी को कहाँ ले लेंगे, सेकंड कैटेगराइजेशन के अंदर हम ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, मैगी को निकाल दो का कल। तो ये सारे जो है हमारे क्या हो गए भाई, बल्क और कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि आप एक बार शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, आपको बहुत इजी हो जाएगी बाकी की चीजें याद करना। दूसरी जो टेबल हम उसके अंदर बनाएंगे ट्रेस एलिमेंट्स। क्या बनाएंगे हमने, ट्रेस एलिमेंट्स। अब ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर मैंने आपको इनकी संख्या बताई थी, कितनी संख्या बताई थी, 7 बताई थी। तो उसके अंदर 3 और जोड़ लेंगे भी हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो इसमें ट्रेस एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से ले लेंगे हमें। अब मैंने बता था मैग्नीशियम निकाल दिया अभी हमने, यहां से मैग्नीशियम को उठा लेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। फिर आप आ जाइए सिलिकॉन के ऊपर, सिलिकॉन, फ्लोरीन, आयरन, जिंक, बोरॉन, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम और ब्रोमीन और हमारा कॉपर। तो ये कौन हो जाएंगे अभी हमारे ट्रेस एलिमेंट्स। और बाकी के सारे किसके अंदर डाल देंगे अभी हमें, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। किसके अंदर डाल देंगे हमें, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर। इसके अंदर भी याद रखेंगे भाई, ये जो मैंने सीरीज लिखी है ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग है भाई, कि ट्रेस एलिमेंट्स में भी ये हमें सबसे ज्यादा चाहिए, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम, इस प्रकार से मैंने इसकी सीरीज लिखी है भाई। तो आप इसी सीरीज में जो है इन एलिमेंट्स को याद करेंगे। ऊपर वाले में भी अगर हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग सीरीज याद रखनी है तो मैंने याद करने के अकॉर्डिंग लिखवा दी। ऊपर वाले की अगर हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग सीरीज लिखनी हो तो ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटासियम, उसके बाद सल्फर और क्लोरीन। परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये है भाई हमारा। और उसके बाद कौन आ जाता है हमारा, अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। अल्ट्रा ट्रेस के अंदर कौन कौन लेंगे भाई, सबसे पहले वेनेडियम, फिर लिथियम, उसके बाद सेलेनियम, मैंगनीज, बेरियम और जर्मेनियम। उसके बाद आर्सेनिक, निकेल, मोलिब्डेनम, कैडमियम, आयोडीन, टिन, क्रोमियम, लेड, कोबाल्ट। तो अब आप जो है इनकी काउंटिंग कर सकते हो। इस काउंटिंग में क्या देखोगे आप भाई, यहाँ पर कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये बिल्कुल भाई जो बारीक से बारीक अमाउंट के अंदर, मतलब बिल्कुल कम से कम अमाउंट के अंदर जो हमें चाहिए वो हमारी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। और ये जो है मैंने आपको पहले बताया परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, सबसे ज्यादा उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे हमारा एक प्रकार से डिक्रीजिंग ऑर्डर का जो ट्रेंड है परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस आपको ये नेक्स्ट लेक्चर जब हम करवाएं तो आपको उसकी टेबल याद होनी चाहिए, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।